बच्चों हम कर रहे हैं हमारा 3rd स्टैंडर्ड लास्ट लेसन 7th टाइम गोज ऑन। उनका आइडियल हम कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक हो चुका। ये लास्ट लेसन है हमारा सॉल्यूशन का, आइडियल जिसे हम कहते हैं, और हमारा फर्स्ट सैम का लास्ट लेसन है। तो खुशी से कि हमने अब तक का सफ़र बहुत अच्छे से निभाया है बच्चों। आपके टेक्स्ट पेपर्स भी हमने चेक किए, बहुतों ने अच्छे से लिखा है। तब जाके हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिखते हैं पेपर, तो बहुत ही आनंद होता है, उत्साह होता है और नए वीडियोस बनाने का जोश आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उल्टा पुल्टा टाइम स्टोरी विथ टॉप्सी टर्की। थोड़ा गेम हो जाए क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो जो लेसन था बहुत मज़ेदार था। बिल्कुल भी हमने टेंशन लेके पढ़ा नहीं, हंसते खेलते पढ़ा है। चलिए फटफट आंसर्स देख लेते हैं। When the sun rises in its morning, राइज होना, सेट होना मतलब गिरना, तो हमेशा राइज हम बोलते हैं ना, राइज एंड शाइन। एवरी मॉर्निंग इट इज़ प्लेजेंट। क्या होता है मॉर्निंग में? प्लेजेंट होता है ना। कोई भी डल इंसान आपको नहीं पसंद, जो पूरा दिन बेकार जाता है। सुमन वॉशेज हर फेस क्विकली in 2 hours wrong. If wrong, write the correct answer. Suman washes her face in 2 minutes. 2 hours नहीं होते. 4th, for how long is she watching the egg for last few days? For last few months. For last few days. तो जो आपको योग लगे वो आप लिखाइए वहाँ पे। 5th, a cat jumps on the tree within a second. Weak second. The mango falls from the tree within a moment. तो ये जो आंसर्स दिए गए हैं इस पे आपको थोड़ा सा अमल फरमाना है, ब्लैक में लिखे हुए। यही इम्पोर्टेंट है, आएंगे एग्ज़ाम में। हाउ मच टाइम वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द मैंगो टू राइप? कितना वक्त लगा? 1 वीक लगा बच्चों। तो नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? आपको बताना है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। आपको बताना है कैटेगरीज में कि टाइम टेबल जो हमने बनाया है, टेबल गिवन बिलो ऑन द टाइम ईच एक्टिविटी टेक्स, तो कितना वक्त लेता है। टू ब्लिंक एन आई, अ प्लांट टू ग्रो इनटू अ ट्री, एक छोटा पौधा ट्री में आँखें झपझपाना। छाछ बनाना, दही होगा, छाछ कैसे बनाओगे। 4th, नहाने के लिए कितना समय लेती हो। एप्पल ऊपर से पेड़ पर से जब गिरता है कितने समय के बाद गिरता है। आपको स्वेटर बुनना है तो कितना आप टाइम लेते हो स्वेटर बुनने के लिए। फिर है 2, शर्ट एक अगर सीना है तो कितना। दूध उबालना है तो कितना टाइम। समर वेकेशन है तो समर को विंटर में आते कितना टाइम। साड़ी को वीव करते कितना टाइम बनाते वक्त, उसकी कारीगरी। सीड को जर्मिनेट करने कितना टाइम लेता है। स्नैप द फिंगर्स करने के लिए, क्लैप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए 3rd स्टैंडर्ड से 4th कितना समय लगता है। होमवर्क करने का, ब्रश करने का। अगर एक बनाना अच्छे से राइप हो गया है तो कितना समय लगेगा। फॉर मानसून टू स्टार्ट आफ्टर समर, कितना टाइम लगेगा। कि बारिश आने के लिए, कड़ाके की धूप है, एक बच्चा है जो बहुत ही यंग है, बड़ा होने में कितना, अभी तो छोटा है, यंग होने में कितना टाइम लेगा। टू बिकम ओल्ड फ्रॉम यंग, कितना टाइम लेगा। अभी वो यंग है तो बुढ़ा होने में कितना टाइम लेगा। नाइट है,
दिन है, नाइट लेने में कितना टाइम होगा। स्कूल है तो घर जाने में कितना वक्त लगेगा। एक मंथ कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा। एक साल कंप्लीट करने के लिए कितना होगा। फुल मून आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सब बातें हैं बच्चों जो पढ़ के हमको बयां करनी है। तो चलिए झटपट हमारे वीडियोस में देख लेते हैं। हमारे अरेंजमेंट में टेक्स फ्यू मिनट, जो एकदम थोड़ा टाइम लेता है वो है एक आँख को झपकाना, एप्पल को फॉल होना, ये सब कुछ सेकंड का काम है। स्नैप द फिंगर्स करना, क्लैप करना 1 सेकंड का काम है। टेक्स मिनट, मिनट कौन लेता है। छाछ बनाने में, दही में, नहाने में कुछ समय तो लगता है। टू बॉईल करने में थोड़ा समय आता है। ब्रश करने में, स्कूल पहुंचने में टेक्स आवर्स, 1 घंटा तो लगता है। क्या शर्ट सीने में, होमवर्क करने में। फिर आवर्स कब लगते हैं, जब आप अभी दिन है फिर रात को होने के लिए। टेक्स दिन कब होता है, टेक्स डेज कब होता है, जब आप स्वेटर बुनते हो, साड़ी बनाते हो। फिर आपका केला जो है वो पक जाता है। फिर मंथ कंप्लीट होने में, फुल मून आने के लिए, सीड बनने के लिए, तो आपको डेज लगते हैं। फिर मंथ्स कब लगते हैं, जब समर आता है ना। समर से विंटर, विंटर से सीज़न, मानसून, मानसून से समर, तब मंथ्स लगते हैं। ईयर्स कब लगते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, वो जवान होता है, जवानी से बुढ़ापा आता है। अभी 3rd स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड आप आएंगे तो उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। अब आपको क्या करना है, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प विद योर पेरेंट्स। द स्टूडेंट्स हैव टू आंसर द क्वेश्चन, कीप इन माइंड हर एज। तो आपको क्या करना है, अभी प्रेजेंट एज आपका लिखना है, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, बहन का, भाई का और आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर एज। तो आपकी जो फादर है वो कितने बड़े हैं आपसे, कितने सालों से बड़े हैं। मम्मी कितने सालों से बड़ी है। भैया, छोटा भैया कितना बड़ा है, वो आपके भाई से कितने छोटे हैं, वो सब आपको लिखना है। आप जब जन्मे तब आपके पापा की एज क्या थी, आपके मम्मा की एज क्या थी, और फुल मून पास होते हैं तब आप बॉर्न हुए थे। तो ये आपको बतलाना है 67 पेज पे। फिर हमने बर्थ सर्टिफिकेट डिस्कस किया था बच्चों कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लिखते हैं। आपका नाम, आप फीमेल हो, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में प्लेस, आप कहाँ हुए थे, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, ये सब रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे सेम भरना है। नीचे क्या दिया है कि जो राधा की डेट है वो है 5/3, और ऊपर से देखिए आपको नीचे प्रकाश भाई, उनके पापा है गीता बेन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी 15 है 10। फिर लिखना है 15 मार्च 2001, 9 ईयर्स के हैं आप और 4 मंथ्स के। 5 साल के बाद ये एज में ये डेट थी। फिर व्हाट विल राधा's एज इन
in the year 2051, 50 years. In what were Radha's age of 20 years old? तो जब राधा 20 साल के थे तब कौन सा एज था? तो 2021 होगा। अब राधा का करंट एज है कितना? 80 ईयर्स ओल्ड है। इसके साथ हमारा 68 पेज देख लिया है बच्चों। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे 69। तो यहाँ पे आपका जो है 742 उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, 7 महीने और 10 दिन। फिर यहाँ पे फॉर्म दिया है, ये आपके इसमें डिटेल्स आप भर सकते हो। फिर है फॉर्म ऐसे होता है, मतलब ठीक है कि आपका नाम आएगा तो आपको इसमें डिटेल खुद के भरने हैं। रोहन 8 साल का लड़का है, उनके पापा 25 साल के हैं। तो रोहन कितने साल के हुए? करंट एज पापा की कितनी है? 33, मम्मी की है 30 और रोहन की सिस्टर की है 5 साल। फिर है कैलेंडर देख लेते हैं हम। कैलेंडर में देखेंगे हम कि जो हमारा जैन है वो 31 मंथ्स का है, 31 डेज़ का है। फरवरी 28, मार्च 31 और मई है 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। तो ये सब आपके कैलेंडर में आपको दिया गया है बच्चों। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये सबको पता है। अब करेक्ट इनका हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त विद करेक्ट स्पेलिंग्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर है 9th, विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर? वो है नवंबर। 2nd है अप्रैल, 3rd है जुलाई, 7th। लास्ट मंथ है दिसंबर। विच मंथ फॉल्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर? नवंबर, माई फेवरेट। विच मंथ कम्स 2 months बिफोर जुलाई? मई। विच मंथ कब, कौन सा महीना 3 साल के बाद आता है? 18, अगर 2018 है तो 19th। फिर हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? 12 मंथ्स होते हैं। तो इसके साथ हमारा 71 का सेशन यही ख़त्म होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पेज नंबर लेके आऊँगी 72। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से सुना। मिलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में।